हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपकी दोस्त कलरफुल आशिया। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप अपने आप से खुश हैं? क्या बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देख करके बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आते हैं? तो इसी से रिलेटेड एक स्टोरी है जो मैं आज आपको सुनाना चाहती हूँ। ये स्टोरी एक आदमी की है जो एक मंदिर में जाकर के भगवान जी के सामने काफी सारे कंप्लेंट्स लेकर के खड़ा हो जाता है कि हे प्रभु, तूने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। बहुत सारे कंप्लेंट, ऐसा क्या था कि तूने मुझे दुनिया में भेजा? ऐसा क्या प्रॉब्लम थी? क्या मेरे बगैर दुनिया सूनी हो रही थी? यूजुअली आपके और मेरे साथ में भी हमेशा अक्सर ऐसा होता है कि हमें भी एक सवाल अपने दिमाग में आता है कि ऐसी जरूरत क्या थी हमें दुनिया में भेजने की, हमारे बगैर दुनिया सूनी पड़ रही थी एंड ऑल। बहुत सारी चीजें इस तरह की हम लोग करते हैं रोजमर्रा की लाइफ में। बहुत सारी कंप्लेंट्स हमको अपने आप से और ईश्वर से बनी रहती है। तो इसमें जो एक स्टोरी है यहाँ पर ये है कि जब वो भगवान जी के सामने खड़ा, एक मूर्ति के सामने काफी सारी कंप्लेंट्स कर रहा था, तो अचानक से एक आदमी उसके सामने आता है और कहता है कि भाई, उसको देख करके वो एकदम शॉक हो जाता है, चुप हो जाता है। क्योंकि यूजुअली भगवान के सामने तो हम कुछ भी कह देंगे, लेकिन लोगों के सामने कहने से डर जाते हैं। तो वो चुप हो गया। चुप होने के बाद में वो जो आदमी उसके सामने आया उसने उसको बोला कि भाई मेरा एक काम कर दो। मैं यहाँ पर नया हूँ और मेरे पास में एक लाल चमकदार पत्थर है और मैं चाहता हूँ कि आप मार्केट में जाओ। इसको बेचना नहीं है, बस मैं इसकी कीमत जानना चाहता हूँ कि इसकी कीमत जो है मार्केट के अंदर क्या है। आप उसके बाद में क्या होता है कि वो लाल चमकदार पत्थर ले करके वो उसको दे देता है। और वो आदमी जो ऐसे ही परेशान है, भगवान जी के सामने इतनी सारी कंप्लेंट्स कर रहा था उससे पहले कि भगवान जी मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, वो खैर थोड़ी देर के बाद में उसको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, मेरी लाइफ तो बर्बाद है ही है, चलो मैं किसी के काम आ जाऊं। तो वो उस लाल चमकदार पत्थर को लेता है और मार्केट में निकल जाता है। सबसे पहले वो सोचता है कि चलो छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो एक ठेले वाले के पास में जाता है जो तकरीबन आलू प्याज चीजें को बेच रहा है। तो उसके आलू प्याज के ठेले पे जाकर के उसको कहता है कि भाई एक बार बताओ, ये लाल चमकदार जो पत्थर है, अगर मैं तुम्हें बेचूं और तुम इसको खरीदो तो उसकी कॉस्ट तुम्हारे हिसाब से क्या होगी? तो जो ठेले वाला होता है उसको कहता है कि भाई इसकी कॉस्ट तो मेरे लिए क्या ही होगी, मैं तो रोज अपने ये छोटा सा मेरा ठेला है, इसको लेके जाता हूँ, कमाता हूँ, अपने परिवार को पालता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको इसको बेचना ही है तो मैं ज्यादा इसके लिए आपको 2 किलो आलू या 2 किलो प्याज ही दे सकता हूँ। इससे ज्यादा तो इसकी कॉस्ट मेरी नजर में कुछ नहीं है। उसके बाद में क्या होता है, वो कहता है ठीक है भाई शुक्रिया। उसके बाद में आगे वो चला जाता है। जाने के बाद में एक परचून वाले की दुकान पे पहुंचता है। कि परचून वाले की दुकान पे पहुंचता है तो वापस वही सवाल उस वाले से करता है कि भाई साहब, मुझे ये जो लाल चमकदार पत्थर मेरे हाथ में है ये मुझे सेल करना है और मैं जानना चाहता हूँ अगर आप इसको खरीदें तो आपकी नजर में इसकी कॉस्ट क्या होगी? उसके बाद में वो उसको देखता है और कहता है कि यार, उसको देखने के बाद में अच्छे से कहता है कि काश मेरे कुछ काम का तो है नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये देखने में अच्छा लग रहा है, मेरे घर में शोपीस का काम कर सकता है, तो मैं ले लूंगा इसको। इसकी ज्यादा नहीं है, मैं ज्यादा इसकी क्या दे सकता हूँ, इसको मैं तुम्हारे पास 10 किलो चीनी या तकरीबन चावल आपको इतना ही कुछ दे सकता हूँ। खैर इतने में तो वो क्या करता है, कई दुकानों में कभी किसी दुकान में जाता है और वो जाकर के उस लाल चमकदार पत्थर की कीमत को पता करता है। ऐसे जाते जाते एक इंसान उसे सजेस्ट करता है कि भाई इस चमकदार पत्थर को लेकर के तुम इधर उधर घूम रहे हो, उससे अच्छा है कि किसी सुनार की दुकान पे चले जाओ, सुनार शायद इसकी अच्छी कीमत लगा सके। तो क्या होता है कि फिर उसके बाद में वो सुनार की दुकान पे जाता है। सुनार की दुकान में जाने के बाद में वो जब उसको देखता है कि भाई साहब, मेरे पास ये लाल चमकदार पत्थर है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको आपको बेचना चाहता हूँ और अगर आप इसको खरीदे तो आपकी नजर में इसकी कीमत क्या होगी? तो वो जो आदमी, जो सुनार है, उसको देखता है, कहता है यार लग तो अच्छा रहा है और कीमती भी लग रहा है ये पत्थर। पहली बात तो ये आपको मिला कहाँ से? कि नहीं, वो मैं नहीं बताऊंगा, आप ये बताइए कि इसकी कीमत आपकी नजर में क्या है। फिर उसके बाद में उसको देखता है, वो कहता है कि जी मैं ज्यादा इसके आपको 50 लाख रुपए दे सकता हूँ, क्योंकि ये देखने में काफी कीमती लग रहा है। मैं इसको आगे एक्सपोर्ट करके, इम्पोर्ट करके, इसको बेच के और इसकी कमा सकता हूँ। तो 50 लाख रुपए इस पत्थर की कीमत मेरी तरफ से आपको ऑफर की जाती है। तो वो कहते हैं नहीं सर, बेचना नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ उसकी कीमत क्या है। तो सुनार उसको सजेस्ट करता है कि एक काम करो, जो पत्थरों में डील करते हैं उनके पास में आप चले जाओ, वो हो सकता है कि इस पत्थर की कीमत आपको सही बता सके। तो उसके बाद में क्या करता है कि वो लाल चमकदार पत्थर ले करके वो पत्थरों से डील जो करते हैं उनके पास में जाता है और उनको जाके बोलता है कि सर, मैं जो हूँ ये लाल चमकदार पत्थर जो है वो बेचना चाहता हूँ। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसकी कीमत आपकी नजर में क्या होगी? तो पहले तो पत्थर देख करके वो जो पत्थरों में डील जो करता है उसको देख करके चौंक जाता है कि पता है, ये पहले तो ये बताओ कि पत्थर आपके पास में आया कहाँ से?
तो कहते ये मैं आपको नहीं बता सकता कि मेरे पास में कहाँ से आया है, किसने दिया, लेकिन आप बताओ कि आपकी नज़र में इसकी कीमत क्या है। कि पहली बात तो ये है कि दुनिया का सबसे नायाब पत्थर जो है वो ये है, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इस पत्थर को खरीद सकूं, पहली बात तो ये। लेकिन फिर भी अगर आप बेचना चाहते हो तो इसकी जो कीमत है, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इसके लिए 60 करोड़ से 70 करोड़ रुपए इसके पत्थर की कीमत आपको दे सकता हूँ। वो जो लड़का आदमी था वो बड़ा शॉक हुआ कि कहाँ तो 2 किलो आलू प्याज की क्या कॉस्ट इस पत्थर की लग रही थी, और कहाँ 50 लाख एक सुनार इसको दे रहा था, और कहाँ इसने 50 से 60 करोड़ 70 करोड़ इसने इस पत्थर की कीमत लगा दी। एनीवे, वो उस पत्थर को बोलते कि नहीं सर मेरे को बेचना तो नहीं है। हालांकि वो जो पत्थरों में डील करते हैं उसमें बड़ा भड़के कि जब आपको बेचना ही नहीं था तो वापस हमारा टाइम जो था आपने खराब क्यों करा, और उसे कई बात सुना दी और दुकान से निकाल दिया। क्योंकि पूरा दिन इधर उधर धक्के खाने के बाद में पूरा दिन हो गया है, और उसके बाद में अब जाता है वो उसी मंदिर के पास में जहाँ वो आदमी उसका वेट कर रहा था कि तुम इसकी कीमत पता करके आ जाओ कि इसके पत्थर की कीमत क्या है। अब उसके बाद में क्या होता है कि वो आदमी वापस से जाता है, उसके पास में जा करके वो कहता है कि भैया, उसको पूरा का पूरे हाल सुनाता है कि मैं पहले एक छोटे ठेले के पास में गया, फिर दुकान में गया, फिर ज्वेलर के पास में गया, कई जगह मैंने इसको पत्थर को लेकर धक्के खाए, और लास्ट में मुझे इसकी कीमत जो पता चली है वो है, पहली बात तो ये कि दुनिया का सबसे नायाब है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं पे कर सकता है। बट फिर भी एक इंसान ने बोला कि 60 से 70 करोड़ रुपए मैं इस लाल पत्थर के तुम्हें दे सकता हूँ। तो जो आदमी था उसको सुनने के बाद में वो मुस्कुराने लगता है। तो कहता है बेसिकली जब तुम कंप्लेन कर रहे थे भगवान जी के सामने कि भगवान जी मुझे दुनिया में आपने भेजा क्यों, मेरी ऐसी कौन सी जरूरत थी, ये था वो था, सो मेनी चीज। तो बेसिकली ये पत्थर जो है ना लाल चमकदार, ये पत्थर नहीं है, बेसिकली ये तुम हो। किसी के लिए तुम कुछ नहीं हो, लेकिन किसी के लिए तुम इतने अनमोल हो कि वो अपना सब कुछ लुटा करके भी, सब कुछ अपना बेच करके भी तुम्हें नहीं पा सकता है। तो बेसिकली आप जिन लोगों के बीच में रहते हो, आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस उन्हीं लोगों के हिसाब से बनती चली जाती है। अगर आप बिल्कुल ही बेकार लोगों के साथ में रहते हो तो आपकी जो वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, वो बिल्कुल बेकार हो जाती है, बहुत लो लेवल पे चले जाती है। और आप अगर अच्छे लोगों के साथ में बैठते हो, अच्छे लोगों के साथ में अपनी संगति रखते हो, अच्छे लोगों के साथ राब्ता रखते हो, तो उसके साथ में आपकी वैल्यूज बढ़ती चली जाती है। तो आज का एक छोटा सा मैसेज, अपने आप से परेशान मत होइए। मैं जानती हूँ कि हम लोगों को काफी सारी कंप्लेंट होती है, प्रॉब्लम हमारी नहीं है, प्रॉब्लम लोगों की है कि वो हमें अपने खुद के नजरिए से हमें परखते हैं, जबकि हम देखा जाए तो हम बहुत अनमोल है। अगर आप अपनी नजरों से देखें तो आप जैसा दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं है। आपकी जितनी वैल्यू आपकी नजरों में है, आपके जो लव वंस हैं उनकी नजरों में है, वो दुनिया में बाकी लोगों की नहीं है। तो दूसरों के हिसाब से खुद को जज करना कम करें, खुद की वैल्यू समझें और अच्छा माइंडसेट रख के अच्छे लोगों में डील करें, ताकि आपकी जो वैल्यूज हैं वो दिन ब दिन बढ़ती चली जाए, घटने के बजाय। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाले न्यू वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए। और मेरे इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ जी, कमेंट भी ज़रूर कीजिए। अगर इससे रिलेटेड आप कोई और वीडियोस में से जानना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो प्लीज़ मुझे इनबॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।